दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि पार्टनर हमारी कमी महसूस नहीं करता है और बार बार हम पार्टनर को टोकते हैं कि यार आप मुझसे बात करना क्यों नहीं चाहते हैं, आप मेरी बातों को समझना क्यों नहीं चाहते हैं, मैं आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हूं। लेकिन फिर भी पार्टनर हमारी कमी महसूस नहीं करता है। बार बार उसको फोन करते हैं, बार बार उसको कॉल करते हैं, बार बार उसको हम चाहते हैं कि उससे बात करें, लेकिन पार्टनर नहीं बात करना चाहता। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए। दोस्तों आज का जो मेरा टॉपिक है बड़ा डिमांडेड टॉपिक है और मेरे सब्सक्राइबर जो है उन्होंने मुझे बोला है कि सर इस टॉपिक पर आप वीडियो बनाइए, इस टॉपिक पर हम चाहते हैं कि वीडियो बनाई जाए और सर हम लोग बड़े परेशान हैं। एक्चुअली दोस्तों मेरे आज का वीडियो का टॉपिक है अपने पार्टनर को कमी कैसे महसूस कराएं, यानी अपने पार्टनर को अपनी कमी कैसे महसूस करानी है, उसको रियलाइज कैसा कराना है कि मैं भी आपके लिए कुछ हूं, आपकी जिंदगी में मेरी भी कहीं ना कहीं अहमियत है, आपकी जिंदगी में मेरी भी कहीं ना कहीं जरूरत है। दोस्तों अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है कि आपका पार्टनर भी आपकी कमी महसूस नहीं करता है तो यह टॉपिक आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा और इस टॉपिक को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद आपका पार्टनर गारंटी से आपकी कमी महसूस करने लगेगा। मैं गारंटीड बता रहा हूं आपको, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो डीपली पॉइंट लेकर आया हूं जो आपको पॉइंट कहीं से नहीं मिलेंगे और ऐसे पॉइंट तलाश करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। एक एक पॉइंट को नोट करके तब जाकर वीडियो अपलोड किया जाता है, तब जाकर वीडियो बनाया जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप अगर नॉर्मल वीडियो बना रहे हैं तो सीधी सी बात है, आपको सीधा सीधा बोलना है, लेकिन एक विशेष टॉपिक पर वीडियो बनाना एक अलग ही मुद्दा होता है। जिस टॉपिक पर मैं वीडियो बना रहा हूं ये अलग टॉपिक है, यहाँ पर चीजें बहुत ही ज्यादा साइकोलॉजी से जुड़ी होती हैं। अभी समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों पार्टनर को हमारी कमी महसूस कब होगी ये समझना बड़ा जरूरी है। आपने देखा होगा कि अभी अगर आपका पार्टनर आपकी कमी महसूस नहीं कर रहा है तो पहले करता था, सीधी सी बात है। आप कहेंगे सर पहले बहुत अच्छा था मेरा पार्टनर, मेरे पास जितने भी कॉल आते हैं। एक्चुअली दोस्तों मैं रिलेशनशिप पर लगभग 3-4 साल से काम कर रहा हूं और मेरा अनुभव भी काफी पुराना है। मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप सुलझाए हैं, बहुत सारी ऐसी डिमांड होती है सब्सक्राइबर की जो मैंने पूरी की है, ये मानिए रिलेशनशिप से जुड़ी हुई। और बहुत सारे रिलेशनशिप ऐसे थे जो बिल्कुल टेढ़े चल रहे थे, बड़े हार्ड चल रहे थे, बड़ी दिक्कत उनमें आ रही थी और कई बार तो ब्रेकअप भी हुआ है, जो ब्रेकअप भी मैंने सही कराया है और पार्टनर भी लौट कर आया है। लेकिन वो साइकोलॉजी से, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया है, कोई ट्रिक यूज नहीं की, लेकिन वो ट्रिक यूज की है जो हम साइकोलॉजी में यूज करते हैं और साइकोलॉजी के हिसाब से मैंने यूज की है। अभी समझना मेरी बात को। एक्चुअली दोस्तों अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे रिलेशनशिप में तो आपको लगेगा कि आपका पार्टनर आपकी कमी महसूस कर रहा था, आपके बारे में सोच रहा था, आपसे एक डिमांड कर रहा था, लेकिन आज ना तो वो डिमांड करता है, ना आज आपसे मिलने आता है और आपकी कमी भी महसूस नहीं कर रहा है। दोस्तों वहीं पर आपको चोट करनी है, जहां पर ज्यादा दर्द है वहां पर आपको चोट करनी है। अब आपको इधर उधर नहीं दौड़ना है। एक्चुअली अगर आपको कोई बुखार है या फिर कोई बीमारी लगी है, उससे पहले टेस्ट करना होता है और कुछ टाइम के लिए दवाई खानी होती है और जब वो दवाई आराम नहीं करती तो फिर दवाई बदल कर देनी होती है। सबसे पहले इस पॉइंट को आपको यूज करना है, ये जो मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं इसको यूज करना है। एक्चुअली दोस्तों आपको चेक करना है कि यार मेरा पार्टनर कहीं ऐसा तो नहीं आज ही मेरी कमी महसूस नहीं कर रहा है या पहले से नहीं करता है। अगर आपका रिलेशनशिप सच में इमोशनल रहा है तो सच में दोस्त आपकी कमी गारंटी से महसूस करेगा आपका पार्टनर। आपसे मिलने के लिए आएगा आपका पार्टनर, आपसे बात करने के लिए दौड़ेगा। अगर आपका अटैचमेंट इमोशनल रहा है, बड़ा डीपली रहा है और बड़ा बहुत ही अंदर तक रहा है, एक दूसरे की गहराइयों तक आपके जो पेशेंस है वो पहुंचे हैं, जो आपके फीलिंग है ना एक दूसरे की गहराइयों तक पहुंची है। तो ये चीजें अगर आपके रिलेशनशिप में रही है तो आपके रिलेशनशिप को आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आपका पार्टनर आपके कंधे पर सर रख के रोया है तो बहुत बड़ी फीलिंग है। अगर आपका पार्टनर आपके पास बैठकर रोया है बहुत बड़ी फीलिंग है। अगर आपके पार्टनर ने आपके लिए दर्द महसूस किया है बहुत बड़ी फीलिंग है। एक दूसरे को आप टच करना चाहते थे, दिल से टच जिसको कहते हैं, ऐसा तो नहीं कि मैं कह रहा हूं कोई फिजिकल वाला टच, एक दूसरे के दिल को टच करना चाहते थे यार, तो आपके रिलेशनशिप में गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपकी कमी महसूस करेगा। बस ये ट्रिक यूज कर लेना। पहले आपको चेक करना है कि पार्टनर मुझे पहले समझता था या नहीं समझता था। अगर पहले समझता था तो अब क्यों नहीं समझता है।
आपने सामने वाले इंसान को समझने का मौका नहीं दिया है। अब मैं उन्हीं शब्दों में मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि आप जैसे ही रिलेशनशिप में आते हैं आप घोड़े बन जाते हैं, इधर उधर दौड़ना शुरू करते हैं, उधर दौड़ना शुरू करते हैं, और घोड़े बनने के बाद थोड़े दिन बाद आप गधा बन जाते हैं। पहले आपको लगता है अरे भैया मैं तो घोड़ा हूं और मैं तो जहां चाहे दौड़ूंगा, जो चाहे करूंगा, लेकिन आपको पता नहीं होता है कि डिमांड पार्टनर की क्या है। अब डिमांड तो पार्टनर की ये होती है कि आपको कम मोचे देना है, बहुत ही कम देना है, तभी तो सामने वाला बंदा आपको उससे दोबारा मांगेगा। आप शादी में गए हैं, किसी पार्टी में गए हैं और वहां पर कोई खाना खिलाने वाला है, अगर वो पहले आपको पूरा प्लेट भर के दे दे तो आप दोबारा मांगेंगे क्या? ऑफ कोर्स नहीं मांगेंगे। और जब आप जानते हैं कि दोबारा नहीं मांगेंगे तो आपको भी प्यार कम देना चाहिए सामने वाले इंसान को। इतना ज्यादा प्यार देंगे तो वो मांगेगा नहीं, इतनी ज्यादा उससे डिमांड रखेंगे वो तो फिर पूरी कैसे करेगा। तो सामने वाले इंसान से वही चीज मांगनी है जो वो दे सके। अगर आपने सामने वाले इंसान से बार बार प्यार मांगकर उसे इरिटेट कर दिया है तो दैट्स ऑल, रिश्ता उलझने वाला है। अगर आपने पार्टनर से प्यार कर करके उसको इरिटेट कर दिया है, दैट्स ऑल, यहां पर भी रिश्ता खत्म हो जाता है। रिलेशनशिप में दोनों चीजों को मेंटेन रखना होता है, जितनी दूरी उतनी ही नजदीक है। उससे ज्यादा अगर आप उलझन रखोगे तो फिर रिलेशनशिप टूट जाता है दोस्त। क्योंकि मैंने देखा है जिन रिश्तों में आप डीपली गए हैं वो रिश्ते डीपली टूट गए हैं। शुरुआत में देखना कि अगर कोई रिश्ता बनता है तो रात रात दिन बातें होती हैं, रात रात दिन तड़पते हैं लोग, रात रात दिन बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट में आने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को जानने की जिज्ञासा होती है, एक दूसरे को जानने की होड़ होती है। हम सोचते हैं यार मुझे जानना है उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। जब एक नया रिलेशनशिप बनता है तो हम एक दूसरे को टाइम देना पसंद करते हैं, एक दूसरे के बारे में जानना पसंद करते हैं, एक दूसरे की फीलिंग को समझना पसंद करते हैं। हम सोचते हैं यार देखो तो एक नया इंसान मेरी जिंदगी में आया है, एक नया इंसान मेरी जिंदगी में एंट्री कर चुका है, उसको देखो यार मैं है क्या, कोई लफंगा तो नहीं है, कोई वैसे ही डमरू बजाने वाला तो नहीं है। तो ये चीजें जानने की जिज्ञासा होती है, और जब हम जान लेते हैं तो उसके बाद जिज्ञासा खत्म हो जाती है, प्यार खत्म हो जाता है, डिमांड खत्म हो जाती है, डमरू बजाना बंद हो जाता है, हम लफड़ेबाज नहीं होते हैं, ये चीजें एकदम से खत्म होना शुरू हो जाती है। अगर आपको रिलेशनशिप को लगातार ऐसा ही रखना है और पार्टनर को कमी महसूस करानी है तो दोस्त आपको अपने अंदर वो क्वालिटी डेवलप करनी पड़ेगी जिससे आपका पार्टनर आपकी कमी महसूस करे, आपके बारे में सोचे और आपकी बातों को समझे। वो आप कहेंगे सर कौन सी क्वालिटी है? सबसे पहले बात तो आप ये रोना धोना पार्टनर के सामने बंद कर दीजिए। पार्टनर को डेली ये बोलना बंद कर दीजिए कि मैं आपके बिना नहीं रह पाती हूँ, मेरा आपके बिना मन नहीं लगता है, मेरी आपके बिना जिंदगी है ही नहीं। जिस दिन आपने ये बोलना बंद कर दिया उस दिन सीधी बात है कि आपका पार्टनर आपके लिए मरना शुरू कर देगा, आपके लिए यादों में परेशान होना शुरू कर देगा। अभी आपका पार्टनर आपकी यादों में क्यों नहीं मर रहा है? क्योंकि आप टाइम से पहले उसको याद कर लेते हो, टाइम से पहले उसको मिस करने लगते हो, टाइम से पहले आप उसे बुलाने लगते हो, टाइम से पहले आप उसे मिलने के लिए चले जाते हो। तो दोस्तों आपको क्यों याद करेगा, क्यों आपसे बातें करेगा, क्यों आपसे टच में आना चाहेगा? क्योंकि आपने बिना मांगे उसको सब कुछ दे दिया है, आपने बिना मांगे उसकी जरूरतें पूरी कर दी है, आपने बिना मांगे उसकी जिंदगी में वो सब कर दिया है जो वो नहीं चाहता था। एक्चुअली जब हम किसी इंसान की जरूरत के अनुसार उसके साथ नहीं चलते हैं तो फिर वो हमारा यूज करना शुरू करता है। फिर वो समझता है कि यार ये जो भी हो रहा है ये जरूरतमंद आदमी है, इसको आप जरूरत के हिसाब से यूज करो। प्यार अलग होता है, हमदर्दी अलग होती है, जरूरत अलग होती है और आदत अलग होती है। सबसे खतरनाक आदत होती है जो मोहब्बत से भी ज्यादा खतरनाक है। तो आप अगर अपने पार्टनर को अपनी आदत नहीं लगा पाए हैं तो आदत लगाने की कोशिश करें, फिर देखना आपका पार्टनर आपकी कमी कैसे महसूस करेगा। आपने देखा होगा कुछ लड़के या लड़कियां हैं वो पूरा दिन फोन पर बात करती हैं, पूरा दिन चैटिंग करती हैं। समझे आप बात को? जिस दिन चैटिंग नहीं होगी, जिस दिन बात नहीं होगी, उनका शरीर ऐसे हो जाता है जैसे किसी ने बस पीट दिया हो उनको, जैसे उनका सब कुछ छीन लिया हो, जैसे उनके पास कुछ भी ना बचा हो। तो कंप्लीटली जो मैं आपको बताना चाहता था कि पार्टनर आपके पास तो रहेगा और रहने के बाद भी कमी आपकी महसूस करे, वो तो आपको डेवलप करना पड़ेगा अपने अंदर। अगर आज आपका पार्टनर आपकी कमी महसूस नहीं कर रहा है, उसमें गलती आपको लगता है कि सामने वाले पार्टनर की है, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं नहीं है।
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि सामने वाले इंसान की नहीं है गलती। अगर आज पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, आज आपका पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझ रहा है, तो सामने वाले इंसान की गलती नहीं है। आपने उसको बार बार कॉल करके, बार बार मैसेज करके, बार बार उससे मिलने जाकर अपने आप की वैल्यू कम कर ली है। आपने अपने आप को उसके सामने खत्म कर लिया है। आपने अपने आप को जीरो कर लिया है दोस्त उसके सामने। जिस दिन आपने अपने आप को उठाने के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिस इंसान ने आपसे प्यार किया था, उसने सोचा था कि यार मेरा जो पार्टनर है ना, वो दुनिया का सबसे अलग पार्टनर है। मेरा जो पार्टनर है ना, दुनिया के सब पार्टनर से बहुत चेंज है। लेकिन आज आपने क्या किया है कि उसके सामने रोकर, परेशान होकर, उसके सामने बार बार कहकर कि मुझे आपकी नीड है, उसको महसूस करा दिया कि वो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान है और ये जो जिससे उसने प्यार किया है दुनिया का सबसे खोखला और सबसे खाली इंसान है। तो आप जैसे परेशान हो रहे हैं ना, तो सामने वाले इंसान को और ज्यादा आपसे दूर हो रही है, आपसे दूर जा रहा है। जितना आप परेशान होकर उससे बात करेंगे, उतना ही आपका पार्टनर आपसे दूर जाना शुरू करेगा, उतना ही आपका पार्टनर आपसे बात करना बंद कर देगा। ये गारंटी है। हम लोग पार्टनर को खुद दूर करते हैं। पार्टनर तो पहले बहुत अच्छा था, पार्टनर तो रात रात भर बात करता था, पार्टनर तो पूरा दिन हमसे बात करता था, पार्टनर तो हमसे मिलने के लिए परेशान रहता था। लेकिन दोस्त आज आपका पार्टनर अकेला पड़ गया है। आज आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है। आज आप अकेले पड़ चुके हैं। उसका कारण, उसका रीजन सामने वाले से मत पूछे, यहां पर हाथ रखकर पूछे कि आपने गलतियां क्या की है, आपने डिमांड क्या की है। उन डिमांड को कौन पूरा कर देगा दोस्त? आप कह रहे हैं कि आप रात दिन मुझसे प्यार करिए, क्यों करेगा भैया? उसको तो अच्छा, जिसको कहते हैं ना मोटिवेट बंदा चाहिए। उसको ऐसा उठाई गिरा बंदा नहीं चाहिए जो रात दिन उसके पीछे पड़ा है। हर इंसान चाहता है कि मेरा पार्टनर सबसे मजबूत इंसान हो, सबसे ताकतवर इंसान हो, सबसे अलग इंसान हो। लेकिन आप तो दूसरों की तरह ही लफंगे हो गए हो, अब तो दूसरों की तरह ही पागल हो गए हो। तो क्यों नहीं समझना चाहते हो? क्यों नहीं अपने आप को बदलना चाहते हो? क्यों नहीं अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहते हो? जिस दिन आपने अपने बिजनेस पर, अपनी जॉब पर, अपनी बॉडी पर, अपने दिमाग पर और अपने आप पर फोकस करना शुरू कर दिया, उस दिन आपका पार्टनर आपकी कमी महसूस करने लगेगा। जो वो चाहता है वो करो ना। आपका पार्टनर चाहता है कि आप दुनिया के सबसे अलग इंसान दिखे, और आप अलग दिखना नहीं चाहते हैं। आप तो उसके पीछे, जैसे कहते हैं ना, कुत्ते की दुम होती है ना, वो 12 साल तक भी वो मुड़ी हुई रहती है। पार्टनर ने कई बार आपको परेशान भी कर दिया है कि यार ये बदले। पार्टनर कई बार आपको डांटता भी है, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि यार नहीं, मेरा पार्टनर तो मुझसे दूर जाना चाहता है इसलिए डांट रहा है, मेरा पार्टनर तो मुझसे अलग होना चाहता है इसलिए डांट रहा है। ऐसा नहीं है दोस्त। वो चाहता है कि मैं कुछ करूं, लेकिन आप नहीं करेंगे तो कल आपको छोड़कर भी चला जाएगा, कल वो ब्रेकअप भी कर लेगा, कल वो अपनी लाइफ पर फोकस भी करना शुरू कर देगा, कल आपको गंदे तरीके से बिहेवियर के जरिए आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। अभी जो आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपकी गलती की वजह से हो रहा है। अभी आपका पार्टनर आपसे दूर जा रहा है, आपको उसकी कमी महसूस हो रही है, उसको आपकी कमी महसूस नहीं हो रही है। आपने पहले ही उसको सब कुछ देकर, सारी डिमांड उसकी पूरी करके अपने आप को खाली कर लिया है। जब उसको टोटल प्यार मिल गया है तो आपसे क्या घंटा लेगा? जब उसको टोटल जो जरूरतें थी वो पूरी उसने कर ली, तो अब आपसे क्या घंटा देखेगा? ये चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। आपको उतना ही देना है जितना सामने वाले को जरूरत है, और उससे ज्यादा देंगे तो भैया रब मालिक है। फिर तो आप बेइज्जत के पात्र होने ही वाले हैं। फिर तो आप उसकी गलतियों का जो खामियाजा है ना, जो आपने गलतियां की है उनका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं जिन गलतियों को सामने वाला इंसान नहीं समझ पाता है। समझ रहे मेरी बात को? सामने वाला इंसान जिस दिन समझ लेता है उस दिन आपसे दूर जाना चाहता है। प्यार किया है आपने, एक कॉमन बात है। जरूरत थी आपकी, एक कॉमन बात है। लेकिन इतनी ज्यादा जरूरत थी कि आप टूट जाएंगे, ये कॉमन बात नहीं। पार्टनर को कमी महसूस करानी है तो थोड़ा दूरी तो बनाइए, थोड़ा अकेले तो रहिए, थोड़ा साइलेंट तो रहिए। अब आपको ना तो कोई कॉल करना है, ये जो बेहतरीन ट्रिक है। अब आ गया हूं मैं ट्रिक पर
ये ट्रिक आपको यूज करनी है। थोड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन ये जो अब बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं, इसको आपको नोट कर लेना है। ना तो आपको कॉल करना है उसको, ना उसको मैसेज करना है, और ना किसी तरीके से चैट करनी है, ठीक है। और ज्यादा कॉल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सोशल मीडिया से दूर हो जाइए। रात दिन डाल रहे हैं स्टेटस, रात दिन डाल मरने वाले स्टेटस कि मेरी जिंदगी आपके बिना अधूरी है, मेरी जिंदगी में आपके बिना कुछ नहीं बता है, बस आप ही हैं जो कुछ है, आप जो हैं बस मेरी जिंदगी के सबसे महान, सब कुछ यही है, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, आपकी कमी मेरी जिंदगी को खराब कर रही है, आप ही मेरे लिए सब कुछ। ये चीजें आपको उस पार्टनर को कहना बंद करनी पड़ेंगी, और आपको जो भी करना है अपने लिए करना पड़ेगा। जिस दिन आपने अपने लिए करना शुरू कर दिया, अपने आप को खुशी देने के लिए करना शुरू कर दिया दोस्त, उस दिन आपका पार्टनर आपके लिए दौड़ना, आपके लिए परेशान होना शुरू हो जाएगा, और आपकी कमी भी महसूस करेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक नई टॉप के साथ और एक धांसू ट्रिक के साथ दोस्तों। नमस्कार दोस्तों।